बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। पेरो वर्ड्स बेटा हम कर रहे थे और आज हमने जो पेरो वर्ड करना है वो 12 से शुरू करना है। और 12 से शुरू करते हैं। क्लाथ कहते हैं अनसिला कपड़ा, वो कपड़ा जो सिलाई ना हुआ हो उसको क्लाथ बोलते हैं। समीना बॉट सम क्लाथ, समीना ने कुछ कपड़ा ख़रीदा। फ्रॉम द मार्केट से, समीना ने मार्केट से कुछ कपड़ा ख़रीदा। क्लोथ्स सिले हुए कपड़े। सायरा इज़ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ, सायरा ने कलरफुल क्लोथ्स पहन रखे हैं। कलरफुल से मुराद रंग बिरंगे, सायरा ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है जी। क्लॉथ अनसिला कपड़ा और क्लोथ सिला हुआ कपड़ा। सेल कोठड़ी, एक जो छोटा सा कमरा होता है उसको सेल बोलते हैं। द प्रिजनर वाज ब्रॉट, प्रिजनर कैदी को वाज ब्रॉट लाया गया आउट ऑफ द सेल, कोठड़ी से बाहर। यानी जेल के अंदर एक छोटी छोटी जो कोठड़ियाँ होती हैं जहाँ में कैदियों को जहाँ बंद किया जाता है उसको सेल बोलते हैं। द प्रिजनर वाज ब्रॉट, प्रिजनर को कैदी को लाया गया आउट ऑफ द सेल, कोठड़ी से बाहर। सेल बेचना, ये वर्ब है सेल बेचना। दे सेल स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं। दे सेल स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं। उसके बाद है डिवाइस, डिवाइस का मतलब है तरकीब। ज़कात इज़ अ गुड डिवाइस, ज़कात एक अच्छी तरकीब है टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करने के लिए। ज़कात गरीबों की मदद करने के लिए एक अच्छी तरकीब है। और डिवाइस ये वर्ब है, डिवाइस का मतलब होता है तरकीब सोचना। वी मस्ट डिवाइस वेज, हमें तरकीबें सोचनी चाहिए। एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स ज़राए तरीके, टू हेल्प द नीडी, गरीबों की मदद करने के लिए हमें गरीबों की मदद के तरीके सोचने चाहिए, तरकीबें सोचनी चाहिए। ठीक है। डिवाइस का मतलब तरकीब तरीका और डिवाइस का मतलब तरकीब सोचना। उसके बाद है 17 डायरी, जो लिखने वाली डायरी होती है। व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। इन योर डायरी, अपनी डायरी में। व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, तुम अपनी डायरी में क्या लिख रहे हो। डेयरी, डेयरी फार्म होता है, इसको डेयरी कहते हैं। डेयरी फार्म उस जगह को कहते हैं जहाँ पर गाय या भैंसें वगैरह रखी होती हैं और वहाँ से हम दूध वगैरह ख़रीदते हैं और दूध से बनी चीज़ों को भी डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। हनीफ ब्रॉट मिल्क, हनीफ ब्रॉट लाया मिल्क दूध फ्रॉम द डेयरी, डेयरी से। डेयरी फार्म जहाँ पर गाय और भैंसें रखी होती हैं, उनको पाला जाता है और उनसे प्रोडक्शन की जाती है दूध और गोश्त की, उसको डेयरी फार्म कहते हैं। हनीफ दूध लाया डेयरी फार्म से। डाई मरना, हीरोज़ नेवर डाई, हीरो कभी नहीं मरते। हीरो से मुराद है वो हीरो जिन्होंने वाकई ज़िंदगी में कोई रियल हीरोज़ वाला काम किया, जैसे कायदे आज़म हमारे मुल्क के अल्लामा इकबाल हैं। ये वो हीरोज़ हैं जो कभी नहीं मरेंगे। बज़ाहिर ये मर भी गए हैं लेकिन ये हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। डाई रंगना, रंगना जैसे हम कहते हैं ना दुपट्टा डाई किया, ये शर्ट डाई की या बाल डाई किए। प्लीज़ डाई माई शर्ट, मेहरबानी करके मेरी शर्ट रंग दो, मेहरबानी करके मेरी शर्ट रंग दो। डोज खुराक, जो दवाई की एक खुराक होती है उसको डोज कहते हैं। हैव यू टेकन अ डोज ऑफ दिस मेडिसिन, क्या तुमने इस दवाई की खुराक ली, क्या तुमने इस दवाई की खुराक ली है। डोज का मतलब दवाई की खुराक। और डोज DOZ डोज का मतलब होता है ऊँगना, ऊँगना का मतलब होता है बैठे बैठे सो जाना। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात बैठे बैठे चेयर पर कुछ लोग जो हैं वो सो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऊँगना। ठीक है। बैठे बैठे सो जाना क्या कहलाता है, ऊँगना। इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है टू से कहना दैट आई डोज इन क्लास, कि मैं क्लास में ऊँगता हूँ। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मैं क्लास में ऊँगता हूँ, यानी मैं क्लास में सो जाता हूँ। एल्डर बड़ा, जब खूनी रिश्ते में कोई भाई बहन वगैरह बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं एल्डर। आरिफ इज़ माई एल्डर ब्रदर, आरिफ मेरा बड़ा भाई है, आरिफ मेरा बड़ा भाई है। ओल्डर, ओल्डर का मतलब कोई पुराना या वैसे कोई बड़ा हो तो उसको ओल्डर कहते हैं। लाहौर इज़ एन ओल्डर सिटी दैन इस्लामाबाद, लाहौर एक ज़्यादा पुराना शहर है इस्लामाबाद से। लाहौर
इस्लामाबाद से ज़्यादा पुराना शहर है। ठीक है जी। उसके बाद है एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, इलावा। एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, हर कोई मौजूद था। एक्सेप्ट ताहिर, ताहिर के अलावा। ताहिर के अलावा हर कोई मौजूद था। ताहिर के अलावा हर कोई प्रेजेंट था, मौजूद था, यानी ताहिर के सिवाय हर कोई मौजूद था। एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्ट माई कांग्रेचुलेशंस। एक्सेप्ट कबूल करें माई कांग्रेचुलेशंस, मेरी मुबारकबाद। ऑन योर सक्सेस, अपनी कामयाबी पर। अपनी कामयाबी पर मेरी मुबारकबाद कबूल करें। अपनी कामयाबी पर मेरी मुबारकबाद कबूल करें। ठीक है जी। उसके बाद है फ्लावर, आटा। फ्लावर, आटा। वी मेक ब्रेड, हम रोटी बनाते हैं। फ्रॉम फ्लावर, आटे से। हम आटे से रोटी बनाते हैं। हम आटे से रोटी बनाते हैं। उसके बाद है फ्लोर, फर्श। फ्लोर, फर्श। द फ्लोर ऑफ द रूम, कमरे का फर्श। इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदा है। फ्लोर, फर्श और फ्लावर, आटा। कमरे का फर्श बहुत गंदा है। ठीक है। आमतौर पर हम आटे को भी फ्लोर ही कहते हैं कि फ्लोर मिल, लेकिन ये फ्लावर है वर्ड, फ्लावर। वी मेक ब्रेड फ्रॉम फ्लावर। और फ्लोर होता है फर्श। द फ्लोर ऑफ दिस रूम, इस कमरे का फर्श, इज़ वेरी डर्टी, बहुत गंदा है। फेयर, गोरा। या फेयर का मतलब मुनसफाना भी होता है, तो हर कॉम्प्लेक्शन इज़ फेयर, उसकी रंगत गोरी है या उसकी रंगत साफ़ है। या वी मस्ट प्ले फेयर, हमें फेयर अंदाज में काम करना चाहिए, यानी हमें अपने मामलात में दयानतदार होना चाहिए। दूसरा फेयर है किराया, यानी हम बस वैन वगैरह में सफ़र करते हैं तो उसका जो किराया है उसको फेयर बोलते हैं। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, पैसेंजर्स, मुसाफिर, डो नॉट पे फेयर, किराया अदा नहीं करते टू द कंडक्टर, कंडक्टर को। बस में एक कंडक्टर होता है जो किराया वसूल करता है, उसको कंडक्टर कहते हैं। तो बाज़ औक़ात मुसाफिर कंडक्टर को किराया अदा नहीं करते। उसके बाद है नंबर 30, गेट। जो दरवाज़ा होता है उसको गेट कहते हैं। चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ देयर स्कूल, बच्चे वर स्टैंडिंग, खड़े थे, एट द गेट, दरवाजे पर, ऑफ देयर स्कूल, स्कूल के, बच्चे स्कूल के दरवाजे पर खड़े थे। दूसरा गेट है चाल। शी वॉक्स, वो चलती है, विद अ डिफरेंट गेट, एक मुख्तलिफ चाल से, वो थोड़ा अलग, मुनफरिद, मुख्तलिफ चाल से चलती है। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।